सूरतगढ़ में ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों के विरोध में महापड़ाव। सिटी पुलिस थाना के सामने पशु चिकित्सालय के सामने थी महासभा। कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश चौधरी, राजस्थान जाट महासभा के अध्यक्ष राजाराम मील रहे मौजूद। ओबीसी आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने बुलाया था महापड़ाव। आरक्षित वर्ग के पदों की तय संख्या सीमा समाप्त करने का है मांग। विसंगति के चलते भूतपूर्व सैनिक अन्य ओबीसी पदों पर हो रहे चयनित। महापड़ाव में हजारों की संख्या में पहुंचे छात्र। हार्दिक स्वागत करता हूं। आप हनुमानगढ़ यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बिहार ओबीसी के अभ्यर्थी 10,000 परिवार, 10,000 घरों का कितना नुकसान हुआ है। हम एग्जाम देते हैं, एग्जाम में नंबर लाते हैं, ओपन कैटेगरी में भी टॉप करते हैं, लेकिन हमें हमारा पद नहीं दिया जाता। ये सरकार ने सिस्टम में इतनी बड़ी खामी है, हमें साथ मिलकर लड़ना है। और जब तक ये नहीं होगी हम नहीं डटेंगे, हम नहीं डटेंगे, हमने करवा के रहेंगे। ये हमारा हक है और हम लेकर रहेंगे। ये हमारा हक है। मैं कहता हूं साथियों, आज मैं पीड़ित हूं, कल आप पीड़ित होंगे। घरों से निकलिए, साथ आइए, सबकी समस्या है और हम सब मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे, और जीतेंगे, सारे साथ जीतेंगे, सारे साथ जीतेंगे। मैं सभी भाइयों से कहना है यदि दोनों पार्टियों को, राजस्थान में तो दो ही है मुख्यतया, तीसरे लोग उछलते हैं, कोशिश करते हैं, साथ आने का प्रयत्न करते हैं, पर इस मुद्दे पर हमारे साथ है। और मैं बता दूं आपको, एक कान में आवाज हम डालेंगे, दूसरे कान में हमारे सदस्य भी तो हैं, पीसीसी मेंबर हमारे बीच में आए हनुमान भाई साहब, दूसरे कान में वो डालेंगे। सरकार मजबूर होगी, मुंह से ही कुछ कहेगी, दूसरे कान से कुछ नहीं निकलने वाला। हम हैं, पता चला कि हम हैं। वो जो साथी बराबर बैठे हैं ना, खड़े हैं, याद रखना, साहिल के आसपास मिलेगा कुछ ना कुछ। घर है मोतियों की तलाश तो समुद्र को खंगाल। मेरे भाइयों जरा बैठ के दिखाओ। हम कोई अनपढ़ कुमार पैसे देके लाए हुए लोग नहीं है। अपनी रोटी खा के आए हैं और रोटी मांगने नहीं आए हैं, अवसर मांगने आए हैं। हमने कहा है हमें अवसर दे दो, अवसर दो हमें, आप अवसर दो आप हमें, हम अपना दम दिखाएंगे। अरे हम 90% लाए हैं परीक्षा के अंदर, फिर भी आप सबके बीच में बैठे हैं, संतुलन बिगड़ गया है। मेरा भाई जो अभी बोल रहा था, देखना चाहिए ये युवा जन समुदाय जितना खड़ा है वो अपने कोई ऐसी छोटी मोटी मांग के लिए खड़ा नहीं है, वो अपने हक और दिए हुए सरकार की तरफ से जख्मों का मरहम मांग रहा है। युवा साथियों, इस लड़ाई का एक जो कार्य विभाग का ऑर्डर है, ये तो एक झटके में सरकार बहाल करेगी, लेकिन लड़ाई इसके बाद की है। क्यों? क्योंकि 4 साल में हमने जो भी पद गंवाए हैं उनके सेवा पोस्ट के रूप में हमें हमारा हक मिलना चाहिए। साथियों, जब तक असली युद्ध है ट्विटर, जिसका प्रूफ आपने थोड़े दिनों के लिए देखा था कि जो कोई कोचिंग संस्थान अपने वीडियो को, अपनी बात को डालना ही नहीं चाहता था, वो आज का आपको कितना विश्वास होना चाहिए, इसमें कितनी शक्ति है। आज जो 10,000 की भीड़ इकट्ठी हुई है, नरेश जी दानिया करके, उनको एसडीएम रैंक मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो अपनी आवाज किसके सामने बोले? ना नेता सुनने वाले, ना अधिकारी सो ई नियम चेंज ओ हवेलो। जबकि जो पीड़ित है हिंगलाज दान, योगेश यादव और मोहसिन खान, ऐसे लाखों उदाहरण। पावन धरा पे ओबीसी आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा आयोजित इस ओबीसी युवा महासम्मेलन में सम्मानित मंच और अति सम्मानित सदन में विराजमान सभी ओबीसी के पिता तुल्य बुजुर्ग, हम उम्र नौजवान साथी, प्यारे बच्चों, ओबीसी एकता। माननीय हरीश सिंह चौधरी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आदरणीय हरीश चौधरी जी का ओबीसी की लड़ाई के अंदर तमाम ओबीसी खोल रखा है। सरकार से भी हमारी पैरवी कर रहे हैं। इन युवाओं की आप उम्मीद बन करके बैठे हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करूंगा।
मैं स्वागत करूंगा साथ में बाड़मेर जिले के जिला प्रमुख आदरणीय महेंद्र जी चौधरी साहब का, आदरणीय राजेंद्र जी मूड राष्ट्रीय महासचिव यूथ कांग्रेस के मैं खोल रखा है। सरकार से भी हमारी पैरवी कर रहे हैं, इन युवाओं की आप उम्मीद बन करके बैठे हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करूंगा। मैं स्वागत करूंगा साथ में बाड़मेर जिले के जिला प्रमुख आदरणीय महेंद्र जी चौधरी साहब का, आदरणीय राजेंद्र जी मूड राष्ट्रीय महासचिव यूथ कांग्रेस के। मैं ओबीसी वर्ग में हमेशा बाड़मेर के युवाओं को मोटिवेट करने वाले खिराजराम जी हुड्डा जिला परिषद सदस्य भी बाड़मेर के ही युवा साथी हैं, जो इतनी दूर से इन युवाओं के लिए हमारे बीच में आए हैं। जो वॉलंटियर्स हैं उनसे निवेदन रहेगा काबू में, और उसके आंदोलन की आप घोषणा अपने हिसाब से कराए। राजस्थान में आंदोलन नहीं सहन करेंगे अब ये चीजें। जो भी हमारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होनी चाहिए। मैं ज्यादा समय नहीं ले सकता, समय की पाबंदी है, तकाजा है, मुझे भी अनुशासन में रहना होगा। आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया, ध्यान से सुनो। इस आंदोलन में आए हुए सम्मानित मंच में सभी अतिथिगण, वनपाल में भी एक भी सीट नहीं प्रस्तावित भर्ती है, वनपाल की सिंगल सीट नहीं है। तब ऐसी स्थिति में ये इतने पढ़ने वाले बच्चे कोस्टल पीजी कमरों में किराए के लिए भटकते हैं, कितनी रूखी सूखी खा करके जीते हैं। इतना कामयाब आंदोलन रहा सूरतगढ़ में। पत्रकार बंधु पूछ रहे हैं, सीआईडी के लोग पूछ रहे हैं, प्रशासन के लोग पूछ रहे हैं कि आपने सूरतगढ़ को क्यों चुना। सूरतगढ़ शिक्षा की नगरी है, उत्तरी राजस्थान का नेतृत्व करता है, इसलिए उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान दोनों जगह आगाज हो चुका है। अब हम जयपुर में आगाज करेंगे, आह्वान करेंगे और सरकार को काट देंगे अगर हमारी बात नहीं मानी तो। 2018 से 2022 तक 4 सालों में इतना कामयाब आंदोलन रहा सूरतगढ़ में। पत्रकार बंधु पूछ रहे हैं, सीआईडी के लोग पूछ रहे हैं, प्रशासन के लोग पूछ रहे हैं कि आपने सूरतगढ़ को क्यों चुना। सूरतगढ़ शिक्षा की नगरी है, उत्तरी राजस्थान का नेतृत्व करता है, इसलिए उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान दोनों जगह आगाज हो चुका है। अब हम जयपुर में आगाज करेंगे, आह्वान करेंगे और सरकार को काट देंगे अगर हमारी बात नहीं मानी तो। 2018 से 2022 तक 4 सालों में से ही हुई है, ठीक है ना दोस्तों। तो हक के लिए पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है, अपने पास पीछे का कोई दरवाजा नहीं है। आज इस पड़ाव से ऐलान हो जाएगा कि आने वाले निर्धारित समय में अगर ओबीसी की जो सीटें पिछली भर्तियों में नहीं मिली वो मिले, से आप लड़ना सीख लोगे, घर से बाहर निकलना सीख लोगे, सड़क पर बैठना सीख लोगे, तो निश्चित रूप से आप अपने हक और हकूक को लेके रहोगे। इतना विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं साथियों। मैं सबसे पहले बधाई देता हूं सूरतगढ़ के ओबीसी संगठन समिति जो लड़ाई लड़ रही है वो बधाई के पात्र है। ये कस्बा छोटा है, देखने में छोटा लगता है, लेकिन राजस्थान के अंदर बाड़मेर के बाद में झंडा उठाने वाले हमारे सूरतगढ़ के ये बच्चे हैं, सब बधाई के पात्र हैं। मंच पर बिराजेगा दोनों साथ में, दोनों साइड में हमारे साथी, और दूसरे बधाई के पात्र हैं हरीश जी चौधरी। लड़ाई में पिछले 22 साल से लड़ रहा हूँ, लेकिन राजनेता मौजूदा पद पर रहते हुए हमारे साथ में आज तक कोई नहीं आया। ये बीड़ा हरीश जी ने उठाया है, तो मैं हरीश जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ये हमारे साथ में जुड़े, आप लोगों के सहयोग में आए। मित्रों, पिछले 22 साल से लड़ाई में तो लड़ रहा हूँ और बहुत दुखी हूँ मैं। ये ओबीसी के साथ जो खिलवाड़ किया जाता है और आरक्षण के साथ जो जांच की जाती है, खाली ओबीसी नहीं है। मैं पिछले 16 साल से SC ST ओबीसी करता, वो 16% है, 12% है, इतना ही इनका आरक्षण है, तो महसूस नहीं होता उनको। बाकी जांच उनके साथ होती है, अपने साथ जब ये जांच हो रही है तो अपने पास बचता ही कुछ नहीं बचता है। फिर अपने तकलीफ है कि हमें एक भी सीट नहीं मिली, इसलिए महसूस होता है। बहुत सी बातें एक करो, वसुंधरा जी से मिले, अशोक जी से मिले, मैंने कहा हमारे देश के अंदर है, हमारे प्रदेश के अंदर है। एक बार अशोक जी ने कहा ये तो हिंदुस्तान की है, मैंने कहा 27% दे दो, हिंदुस्तान की है तो 27-21 को।
तब उन्होंने कहा कि नहीं। अच्छा मजे की बात देखो, एक आरएस अफसर फ्री फंड में यूनिवर्सिटी के अंदर रजिस्ट्रार लगा हुआ है, तनख्वाह सारी सरकार देती है, उस यूनिवर्सिटी में लगा हुआ है। इस यूनिवर्सिटियों में कौन है, इनका पेटर्न कौन है? इनका पेटर्न सुप्रीम कोर्ट। राम राम साहब, हजारों की संख्या में मेरे सामने जोश और जुनून से बैठे हुए देश का भविष्य विद्यार्थीगण, सम्मानित मंच राजा राम जी मील साहब, आज सूरतगढ़ से लेकर देश और दुनिया के अंदर बहुत बातें, बहुत मुद्दे हैं, बहुत घटनाएं हैं, बहुत दुर्घटनाएं। और आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं ओबीसी की आरक्षण में जो विसंगतियां है उस संदर्भ। संविधान ने हम लोगों को ओबीसी में आरक्षण दिया। आजाद मुल्क के अंदर आ जाते हैं 12-13%, तो ओबीसी का आरक्षण खत्म हो गया। उसमें 90-95% लोग ओबीसी के होते हैं। एक कुरीति तो वो है, दूसरा जो रोस्टर है इसको लागू नहीं करते, ये बेईमानी करते हैं, रोस्टर के अंदर लागू नहीं करते। जैसे कि 3rd ग्रेड की भर्ती हुई, उसके अंदर वो कोई फर्स्ट में गया, कोई सेकंड में गया, जो सीटें खाली रही उन सीटों को बचे हुए बच्चों में से वो मेरिट बढ़ाते हैं, तो रोस्टर लागू नहीं होता। या तो उसको रीसप्लिंग करे पहले और बाद में सबको मिला के करें तब मिलता है, या फिर उसमें जिस कैटेगरी का बच्चा बाहर गया उसी का नीचे से उठा के ले आओ तो उसको मेरिट मिलता है। तो इस तरीके की बेईमानी करते हैं। एक ये रोस्टर लागू करने में गिनती करते हैं, उसमें बेईमानी करते हैं कि जो 92% जो लोग हैं, 92 जातियाँ हैं, उनमें से कोई मिले उसको ओबीसी का मान लेते हैं। अब 400 पटवारी 400 कम किए, हमने जोर लगाया, उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि ये फालतू जनरल में भर्ती हुआ या मेरिट से भर्ती हुआ उसको भी वो ये इस तरीके से मान लेते हैं। या जो गुणा के अंदर जो लेते हैं उसमें हम 55% है 21%, तो गुणा में अगर हमारे को 21 में लेंगे तो कैसे आएगा? हम कहते हैं प्री एग्ज़ाम के अंदर हमारा आरक्षण नहीं है, तो 72% को इक्वल गुणा में लो, SC ST 2 टाल दो, और बाकी सबका प्री एग्ज़ाम में नहीं है तो उनको सबको 72% को इक्वल लो। आगे क्या रहेगा? आगे क्या रहेगा आप लोग? आगे अब देखो, सरकार की आँख खुली है, थोड़ी सी पता लगा है कि अब जो ओबीसी है वो बच्चों को जो जिस तरीके से भी एकदम ही इन्होंने रोक दिया, जब 0 हो गया आरक्षण, 10-11% चल रहा था, वहाँ तक तो चल गया काम। अब जब 0 हो गया तो सबके समझ में आ गई। अब जो है बच्चे खड़े हुए हैं, नौकरियाँ नहीं मिल रही, 55% ओबीसी है। अब ये आज तो ये आरक्षण मांग रहे हैं, ये ऐसा नहीं हो कल आने वाले समय में राहत ही मांगे कि हम 55% है तो राज हमारा ही हो, दूसरा कोई आए क्यों? इस तरीके की बात भी कल उठ जाएगी, आ जाएगी, फिर क्या होगा? तो ये ज़्यादा पानी वाले इसलिए आवाज़ भी थोड़ी धीमी। चौधरी साहब, जो आरक्षण विसंगति को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं, आज महापड़ाव भी किया है, तो क्या मांग है और किस तरह से ओबीसी जो छात्र हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है? आधी से अधिक आबादी को पहले तो संविधान के माध्यम से जो हमारा अधिकार है वो 21% तक, उस वक्त ये तर्क दिया गया कि 50% का कैप है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। फिर 21% देने के बाद में भी एक्स सर्विसमैन, पूर्व सैनिक और गलत रोस्टर बनने के कारण शून्य भर्ती हो, इस पृष्ठभूमि के अंदर ये नौजवानों के पास आंदोलन के अलावा और क्या माध्यम? बाड़मेर में और आज सूरतगढ़ में
सबसे पहले तो इन सबका ये लक्ष्य है कि अपनी बात को मजबूती से अपने आप में साझा करे और फिर संगठित होकर संघर्ष करे लोकतांत्रिक ढंग से। मैं आज आप सब लोगों के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, हर वर्ग को मैं अपील करना चाहता हूँ, हर सैनिक को अपील करना चाहता हूँ कि इन नौजवान साथियों के साथ जो अन्याय हो रहा है उनका आप साथ दें। सर, राज्य में आपकी सरकार है, आपको महापड़ाव की क्यों जरूरत पड़ी है? तो ये लोकतंत्र की आप लोग परिभाषा ही भूल गई। लोकतंत्र की परिभाषा के अंदर जब तक अपनी बात तर्क के साथ मजबूती से नहीं रखो, अगर इतिहास उठाकर देख लो, कांग्रेस के अधिवेशनों के अंदर मजबूती के तर्क के साथ क्या प्रक्रिया हुई, संविधान सभा के अंदर क्या प्रक्रिया हुई। राजस्थान सरकार हम लोगों की है, उस सरकार के अंदर हम लोगों का न्याय का क्या माध्यम, ये लोकतांत्रिक माध्यम साथ में खड़ा रहना। आज इस ओबीसी वर्ग के अंदर इस पूरे जंगल में आग लग रही है और हम लोग सरकार के नाम पर घूंघट ओढ़कर और बैठ जाएं, या उस आग लगी हुई के अंदर एक चिड़िया के भांति उस आग को हम लोग बुझाएं। ठीक है, थैंक यू।